इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शाहगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद। भैया इस जगत में किसी का भी चेहरा देखोगे रूपेश, सबसे पहले तो एक बात सीख लो, अपना ही चेहरा देखते हो तो रोता गाता देखते हो। सबसे पहले आदमी उठता है, सबसे पहले अपना चेहरा देखता है और भूतों जैसा हुआ करता है। हाँ, भूतों जैसा उसमें मल आ रहा है, आंख में से मल आ रहा है और रोता हुआ, और आपने आईने में देख लिया। भैया अब दिन तो कैसा जाना है, जैसा चेहरा देखा है ना, किसी दूसरे का नहीं देखा था। बिगड़ता है ना दिन ज्ञानी, तो अपने ही चेहरा देख के बिगड़ जाया करता है और पूरे दिन भर आपका खराब जाता है। अरे धन्य है वे जीव, धन्य है वे जीव जो किसी भोगी और रोगी का चेहरा देख के ना तो उठते हैं ना जागते हैं। ऐसे वे दिगंबर योगी धन्य हैं जो उठते हैं तो पहले दिगंबर मुद्रा के दर्शन करते हैं और सोते समय भी दिगंबर मुद्रा के दर्शन होते हैं। धन्य। कहाँ सुबह से उठ के बच्चों की पॉटी देखने जाते हो? बेटा सही है, बेटा यही करना पड़ेगा, समझ जा। हंस रहा है वो बालक। बेटा सही बोल रहे हैं, ये सारे लोग ऐसे ही करते हैं। अगर तुम्हें कुछ अच्छा करना है, और ये तो नहीं समझेंगे, लेकिन जो जितने बालक हंसे ना वे भी समझ रहे हैं। यानी अगर तुम्हें अपना दिन अच्छा निकालना हो तो स्कूल जाने के पहले, भले ही स्कूल 5 बजे जाना हो, बेटा 4:45 बजे इंजीनियर भगवान के दर्शन करके आ जाना और तुम्हारा दिन देखना, फिर इससे सुंदर दिन कभी नहीं जा सकता। जितने लोगों को अपना दिन सुधारना हो ना माँ, सबसे पहले उठो और सारे काम से निवृत्त होके भैया किसी की शांत निर्मल और स्वाभाविक मुद्रा अगर इस जगत में किसी की है तो वह है वीतरागी अरहंत जिनेंद्र प्रभु की। यदि वह मुद्रा आंख में बस गई, यानी शांत चित्त होगा कि नहीं? और यदि शांत चित्त हो गया है तो दिन भर के सारे कार्य जैसे करना चाहते हो वैसे होंगे कि नहीं। इसलिए ये प्रभावना आपको गौरव अवसर मिला है कि जिनेंद्र भगवान को स्पर्श कर पाओ। नहीं तो माँ अपने बच्चों से कह देना ऐसे कुलों की ओर ना चले जाएं। बच्चियों से खासकर कह देना ऐसे कुलों की ओर गमन ना हो जाए जहां सुबह से लोग छुरी लेकर दौड़ते हों, क्योंकि वासनाएं जब होती हैं तो यह सब भूल जाते हैं कि किस परिवार में जाने वाले हैं। अरे उस कुल के बच्चे हैं हम जिसमें सुबह से छुरी लेके नहीं घूमा जाता है। हम तो उस कुल की परंपरा में हैं जहां सुबह से स्वर्ण कलशों में जल भरकर श्री जी का अभिषेक किया जाता है। बहुत आनंद है ज्ञानी, जो करता है ना उसी से पूछो। जिसने अखिलेश भैया, जिसने दिगंबर मुनि के हाथ पर ग्रास ना रखा हो और जिसने अरहंत प्रभु का कभी अभिषेक ना किया हो, वे करोड़पति क्या अरबपति से खरबपति भी हो जाएं, लेकिन वे उस अरब खरब की संपत्ति से उस आनंद को नहीं ले सकते जो वह बालक या वह जीव लिया करता है जब वह मुनिराज को आहार दिया करता है और जब वह श्री जी के सिर पर विराजमान करके चला करता है। युवाओं, एक बार अगर नहीं दिया हो जीवन में, क्योंकि आप मानते नहीं हो, करके देखना चाहते हो, और यही तो तुम्हें सबसे घातक है। घातक भी है और सुधारने का भी काम यही प्रक्रिया करती है। आप जो भी चीज सब अनुभव करने सीखने जाना चाहते हैं, बुरी आदतों का भी एक बार अनुभव लेना चाहते हैं, और वही एक बार का अनुभव आपको हमेशा हमेशा के लिए उस आदत में डाल देता है। यानी जैसे बुरी आदत का अनुभव एक बार लेने पर जीव उसी जगह चला जाता है, ऐसे ही युवाओं एक बार श्री जिन के अभिषेक करके देखो और फिर दूसरे दिन कहना कि मुझे नहीं करना, तब समझ में आएगा कि मैंने क्या छोड़ दिया है। आज समय बहुत हो गया है, आप के पास भी बहुत सारे 3 दिन से कार्यक्रम कर रहे हैं, थक गए होंगे।
अरे थकने का दिन नहीं है भैया। हाँ, नहीं तो वो जगदीश भैया थक जाएं कि महाराज जी 10 दिन 12 दिन तो हो गए। महाराज जी को आए 12 दिन, 18 तारीख 17 तारीख को 18 तारीख को प्रवेश हो गया था, 17 को आज कितनी है, 12 दिन हो गए, 29 तारीख हो गई, 30 तारीख हो गई, 12-13 दिन हो गए, तो थकान तो नहीं हो गई। यानी थकान दूर करना हो तो देव शास्त्र गुरु की चरण ही मिलेगी, उन्हीं की चरण मिलेगी, नहीं तो थक जाओ। काला जी थक जाइए, थोड़ा तो थक जाओ, थकते ही नहीं हो आप लोग। आप थक जाओ तो काम बन जाए। दौड़े जा रहे दौड़े जा रहे दौड़े जा रहे हो, कभी थकान ही नहीं होती, नहीं होती थकान। दिलीप भैया थकान नहीं हुई, थक जाओ थक जाओ, गौरव थक जाओ। कितने जीवन में दौड़ते भागते जीवन निकाल दिए हैं, थक जाओ, एक आध दिन तो उस वीतराग भाव की ओर कदम बढ़ाओ, थक जाओ, इस संसार से अनंत काल से दौड़ते हुए समय निकाल दिया है। काला जी थकान नहीं हो रही। जिस दिन थकान हो जाए ना, हाथ पे हाथ धर के बैठने के भाव हो जाए। अर्पित थक नहीं रहे, दौड़े जा रहे हो दौड़े जा रहे हो, थकना बहुत आवश्यक है। इन भोगों से यदि नहीं थकोगे तो ऐसी दौड़ कभी अंत नहीं होने वाली। लेकिन महाराज जी हम वैराग वैराग की बात मत करो, ये तो सुनने में ही अच्छी लगती हैं। हाँ, नहीं तो यानी महावीर, कल एक नारा लग रहा था यहाँ नीचे, शुरुआत में एक नारा लगा था, हर बच्चा कैसा हो भगवान महावीर जैसा हो, हर बालक कैसा हो भगवान महावीर जैसा हो, लेकिन मेरे घर में ना हो। यानी यही हालत है, यही हालत है माँ। हम अपने बच्चों को भगवान महावीर ही नहीं देख पा रहे, पहले स्वयं तो त्रिशला बनना पड़ेगा, तब तो भगवान महावीर तुम्हारे यहाँ जन्म लेंगे। अरे त्रिशला बन नहीं पा रहे और भगवान महावीर की बात करें तो त्रिशला माँ जो थी उन्होंने ऐसे कार्य नहीं किए थे जैसे आप करते हो। अब जिसको तीर्थंकर भगवान की माँ बनना हो, अपने कार्यों पर दृष्टि कर लेना। वे अभक्ष का सेवन करने वाला, रात्रि में भोजन करने वाला, अथवा जिन दर्शन के सिद्धांतों पर नहीं चलने वाला और जीवों के पिंडों को अपने चेहरों पर लगाने वाला, कभी त्रिशला माँ के जैसा जीव नहीं बन सकता। और जिन्होंने, इतना तो ठीक है भैया, जिन्होंने अपने ही बच्चों को पेट में मार के फिकवा दिया हो, वे कभी बालक महावीर को जन्म नहीं दे सकते। अब विचार कर लेना, हमने जितने बार भोगों को भोगा है, उतने बालक यदि नहीं दिखाई दे रहे हैं तो हमने उस जीव को जो हमारा ही बालक था उसकी हत्या की है कि नहीं की है। माँ कितना कठिन है धर्म। बाहर की पूजा और बाहर में बनकर बाहर की प्रभावना में हम बह जाते हैं, लेकिन अंतरंग में धर्म से दूर होते जा रहे हैं। भैया भोजन अच्छा है ना? जगदीश जी दो चीज़ें याद रहती हैं जीवन में। एक, जगदीश जी के यहाँ यदि जयपुर में कोई आया और इन्होंने क्या अभिवादन किया, एक चीज़ ये याद रह जाएगी, और दूसरा क्या भोजन कराया वह याद रह जाएगा। हाँ, जीवन का ये नैतिक मूल्य आप देखेंगे तो दो ही चीज़ों पर जीवन, आप सड़े से सड़ा भोजन भी रख दो, लेकिन यदि आपने उसे जय जिनेन करके आइए भैया भोजन कर लीजिए, आपने रोटी सब्जी खिलाई, लेकिन रोटी सब्जी के साथ एक बार पूछ लिया, नहीं नहीं एक और लेनी पड़ेगी, बस भैया भंवरलाल जी इसी से तो पेट भरता है, रोटी कहाँ पेट भरती है? रोटी कहाँ पेट भर पा रही है? आप 56 भोग लगा के रख देना और जाके कह देना जाओ जाओ वहां लगा है, ऐसा भोजन कहीं नहीं मिलने वाला, जाओ खा के आ जाओ। बस भूख वहीं शांत हो जाती है, वहीं मिट जाती है। दो चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं, भोजन कैसा है, लोग किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, यह यदि याद हो जाए, यह करने लग जाए तो लौकिकता में भी आपको प्रसिद्धि मिल जाए। माँ बस यही तो हमारे जीवन में आना चाहिए। मात्र भोजन और व्यवहार की बात नहीं भैया, भोजन अच्छा बनाना,
यानी भोजन अच्छा बनाना। हाँ, अगर भोजन अच्छा है तो कार्यक्रम अच्छा था। हाँ, यही प्रवृत्ति हो गई है। अगर पंच कल्याणक का कार्यक्रम हुआ है, यानी जैन महासभा, जैन युवा, यानी अगर कार्यक्रम में व्यवस्थाएं अच्छी हैं तो कार्यक्रम अच्छा है, और वहाँ देव साहस गुरु हैं तो कार्यक्रम अच्छा नहीं है क्या? यानी क्या आपने पैमाने बना लिए हैं? अगर एसी धर्मशाला है तो ध्यान अच्छा लगता है, एसी में पंडित जी बैठे हैं तो ध्यान अच्छा लगता है, और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं जहाँ कूलर चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, और भोजन बहुत अच्छा है, और संगीतकार बहुत अच्छा है, इसका नाम धर्म नहीं होता है। जहाँ देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति होती है उसका नाम धर्म होता है। लेकिन आनंद तो आता है। देखो, बाहर की ताली तभी बज पाती है जब अंतरंग की, हृदय की ताली बजती है। कोई हिम्मत नहीं है किसी की। यानी गांधी जी देखना, वे गांधी जी हैं, इतने बड़े हैं, और अभी हमने जैसे ही नाम लिया अभय, उनने दोनों हाथ जोड़ लिए, और तुम अभी हाथ पकड़ के भी उठाओगे ना तो हाथ नहीं जोड़ पाएंगे। बंटी भैया वो देखो, वो तो और बलिष्ठ है। गौरव, तुम भी उठाने जाओगे कि हाथ जोड़ लो तो भी, यानी क्या अंतरंग में जैसे ही नाम लिया, अंतरंग को स्पर्श किया, और जैसे ही स्पर्श किया हाथ जुड़ जाते हैं। ऐसे ही भक्ति में वही नाच पाता है, भक्ति में देव शास्त्र गुरु की वही झूम पाता है जिसके अंतरंग में देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा होती है। अन्यथा सब बाहरी क्रिया चलती है और हम यहाँ पर बैठे रह जाते हैं। प्रभावना करना हो ज्ञानी, तो जो खुद प्रकाशित ना हुआ हो केवल ज्ञान रूपी सूर्य से, उसकी चरणों में जाओगे तो क्या मिलने वाला है? देख लो, वे हैं केवल ज्ञान सूर्य से प्रकाशित जिनेंद्र भगवान। इनके चरणों में आओगे तो नियम से तुम्हारे अंदर प्रकाश आ ही जाएगा। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। और यही प्रभावना अंग में, सम्यक दर्शन में 8 अंगों में एक प्रभावना नाम का अंग कहा गया है माँ, जिसके अंदर में देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति होगी ना माँ, वह रात्रि में भोजन करने पार्टियों में खड़ा नहीं मिलेगा। अब देख लेना, आज इतना कर लो, 50 वर्ष हो गए। हाँ, अभी 2-3 लोग आए थे, यहाँ बैठे भी हो सकते हैं। 50 भी मनाई थी स्वर्ण जयंती उनने। भैया 2-3 युगल आए थे, वे 50वीं मना के और 50 भी है ऐसा बोल के आशीर्वाद लेके गए। नहीं समझे भैया, वे 50 भी मना रहे, फिर भी जीवन में कुछ नहीं हो पाया। ये मंदिर का 50वां वर्ष गांठ अगर बना रहे हो, कम से कम इतना निर्णय कर लो कि सामूहिक स्तर पर जैन समाजों में जाएंगे, जैन समाज क्या जैनेतर जगह भी जाएंगे। माँ, घर पे तुम क्या कर रहे हो कुछ नहीं पता। कल रात में 11-12 बजे बहुत फटाके फूटे। अरे कमल भैया, नितिन जी, काला जी, कल रात में हम लोग ऊपर छत पे विश्राम कर रहे थे और 12 बजे के आसपास खूब पटाखे फूटने लगे। वो भैया जी आए, क्या हो गया क्या हो गया? सुबह पता चला भारत जीत गया। भैया भारत जीता था ना कि 11 लोग जीते थे? अरे जीत तो खेले ही 11 थे, भारत कैसे जीत सकता है? मां, खेलने वाले कितने थे? 11 लोग थे। 11 जीत गए तो भारत में खुशी मन रही थी कि 11 जीत गए, तो 11 जीतने की खुशी मनानी थी ना, भारत जीतने की खुशी क्यों मन रही थी? यानी बस समझ जाओ, 11 जीत गए तो भारत जीत जाता है। और जिन धर्म के यह एक एक श्रावक जीत गया तो जिन धर्म जीत जाता है। हर एक श्रावक जैन धर्म है अर्पित, हर एक श्रावक जैन धर्म में। अगर अर्पित जाके कहीं पर जैन धर्म के विपरीत प्रतिक्रिया करता है, कोई नहीं कहता कि अर्पित ने ऐसा किया, वे कहता है जैन श्रावक ने ऐसा किया।
इसलिए अपनी चर्या में, अपनी क्रिया में बाह्य प्रभावना के साथ अंतरंग की प्रभावना बढ़ने लग जाए, वही आनंद देगी। बाहर की तो छली बनावटी कृत्रिम दुनिया आपको दुख ही दे रही है और उसका अनुभव आपको स्वयं लेना चाहिए। भैया कर सकते क्या? भैया हमने इसलिए कहा था अध्यक्ष मंत्री खेलते 11 हैं, हारता पूरा देश है। इसलिए अध्यक्ष मंत्री यदि खेल रहे हैं तो जिन धर्म खेलता दिखेगा वही जीतता दिखेगा, और अध्यक्ष मंत्री पान का गुटखा चबा के घूम रहे हैं तो जिन धर्म हारा मिलेगा। यानी कोई नहीं जानता कि ये समत सागर जी, इसमें आधे लोग नहीं जानते होंगे कि महाराज जी का नाम क्या है। मां क्यों? क्योंकि ये कोई नहीं देखता कि कौन से मुनिराज हैं, उन्हें तो मुनि मुद्रा दिखाई देती है, और जहां मुनि मुद्रा होती है वहां जैन धर्म होता है, और मुनि मुद्रा में कुछ भी हुआ तो भैया, इसलिए जितने युवा हैं बेटा, कहीं जा पाओ या ना जा पाओ, लेकिन तुम्हारे जैन मुनि अकेले विहार नहीं करते, ध्यान रखना। जैन मुनि कहीं पानी नदी पर पीते मिल जाएं, हैंडपंप चलाते मिल जाएं, फलों को तोड़ते मिल जाएं, ऐसा जैन मुनि नहीं होता है। जैन मुनि ना तो किसी होटल पर खड़े मिलेंगे, ना जैन मुनि कहीं बाहर घूमते मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो या तो बिहार निहार के लिए जाएंगे या अपने उद्देश्य के लिए ही जाया करते हैं। बेटा यदि वे जा रहे हों तो कोई नहीं देखता कि कौन से महाराज जा रहे हैं, वह देखते हैं कि जैन मुनि अकेला जा रहा है। इतनी गरिमा रखना कि जैन मुनि हैं, ये पंच परमेष्ठी पद में है रुपेश, कार्य छूटे तो छूट जाए, लेकिन जैन मुनि अकेला बिहार निहार करता ना दिख जाए। भैया क्या तुम लोग एक माँ इन युवाओं से बोलो, क्यों महाराज जी नियम तो नहीं दिलाते? अर्पित नियम तो नहीं दिलाते, इन बच्चों को सिखाओ, नियम तो नहीं दिलाते। इसलिए महाराज जी को, बेटा ये मुनिराज हैं, ये दिगंबर योगी हैं, ये कहीं मांग के नहीं खाते हैं। यदि कोई मुनिराज आपके नगर में आए और वहाँ पर आप इसलिए आहार नहीं देते, यदि वह कुछ छुड़वाते हैं, यानी जो जीवन में सब कुछ छोड़ दिए, तुम उनका आहार देने के लिए क्या कुछ पल के लिए अभक्ष वस्तुओं को भी नहीं छोड़ सकते हो? इसलिए कभी पीछे नहीं हटना। अरे एक दिन जिन्होंने ऐसा पंच परमेष्ठी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं और उनके हाथ में ग्रास रखने का आज आनंद आ रहा है, भैया उसके लिए तो जीवन में कुछ भी करना पड़े तो हम करने तैयार हैं, लेकिन दिगंबर मुनि भूखा नहीं जाना चाहिए। ये भावनाएं जब तक नहीं आएंगी कोई प्रभावना नहीं है। भैया जितने लोग हैं आज निर्णय कर लेना, ना तो सामूहिक स्तर पर जिन धर्म की पताका को नीचे लहराएंगे। तुम घर में क्या करते हो कोई मतलब नहीं, वह तुम्हारा है, लेकिन कम से कम 11 खिलाड़ी जब खेलेंगे तो उनसे उम्मीद की जाती है कि भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन करें। ऐसे ही जो आप बाहर खेलने जाते हो, बाहर जो भी प्रवृत्ति करते हो, वह तुम्हारे जिन धर्म की हानि और अप्रभावना का कारण बनती है। आज यही कह रहे हैं कि प्रभावना की है, अप्रभावना ना हो जाए। भैया एक के साथ भीड़ ना दिखे कि समत सागर जी आए तो बहुत भीड़ दिखी और दूसरे मुनि आए तो उनके साथ नहीं दिखी। कोई नहीं जानता कौन से समत सागर जी, कौन से संघ के, कौन से पंथ के, कौन सी आमना के। वह तो यह देखता है कि यह दिगंबर मुनि हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शाहगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद।